नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 1 जुलाई 2024 और यहाँ पे 2 जुलाई 2024 के लिए यानी कि मंगलवार ट्यूसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और आंसर से दोस्तों अगर पसंद आए तो ज़रूर फीडबैक करिए, कमेंट करिए और आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन करें लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट में कॉल प्राप्त करने के लिए। याद रखें मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, मोबाइल ऐप भी है और आर के ट्रेडिंग का व्हाट्सएप चैनल भी है, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई चार्जेस नहीं लिया जाता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बैंक निफ्टी और निफ्टी का लेवल बताऊं उसके पहले मैं बता दूं कि अगर आप इन लेवल पर ट्रेड करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर सलाह मशवरा कर लें, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी मेरे या मेरे चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ बैंक निफ्टी से और आपके सामने में आ गया बैंक निफ्टी का चार्ट। बहुत ही ज़बरदस्त मूवमेंट रहा दोनों साइड कह सकते हैं और एक कंसोलिडेशन फेज में भी रहा कुछ देर दिन में, आज आपने देखा होगा, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ में ब्रेकआउट किया। 52,166 का आज का लो है। तो कल मैंने आप लोग को ये बात बताया था कि 52,000 अब इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है 52,000। उसके नीचे जाने पर 51,900 और 51,800 बढ़िया बाइंग जोन आएगा। तो फिलहाल अभी हम वहीं से बाउंस कर रहे हैं, 52,200 के आसपास से बाउंस कर गए, 150 के आसपास से। तो जब तक 51,800 के नीचे नहीं तोड़ेगा ना, आप ये मान के चलिए कि बिल्कुल भी जो है खराबी नहीं है। हाँ, अगर उसके नीचे चला जाएगा ना तो फिर गड़बड़ है मामला। फिर समझिएगा कि मामला जो है गड़बड़ हो गया है। पहले मैं इसको लगा लूँ या ऊपर की साइड में और इसको भी लगा लूँ। चलिए, और ऊपर की तरफ में नया तेजी चाहिए तो भाई 53,000 को तोड़ना पड़ेगा तब, उसके पहले नहीं। तो ये एक तो कुल मिला के बात ये हो गया कि हम 51,800 के नीचे जाने पर बड़ी गिरावट होगा, अदरवाइज 51,800 से बाउंस हो सकता है। अभी हम ऑप्शन डेटा पहले देख लेते हैं, फिर लेवल की बात करेंगे। ऑप्शन डेटा आपके सामने में आ रहा है। क्लोजिंग हम 52,574 के आसपास में कर रहे हैं। इसका मतलब है कि एट द मनी हम 52,600 के आसपास में है। कहाँ पर है? 52,600 के पास में है। बढ़िया, तो 52,600 ये लेवल है और इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। 52,600 ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखते हैं, अगर इस हिसाब से तो 11.5 लाख के आसपास में कॉल राइटर है और यहाँ पे अगर पुट राइटर देखते हैं तो 10 लाख के आसपास में। तो ये दोनों एरिया लगभग लगभग बराबर है, मेक और ब्रेक है। तो कह रहा है कि अगर ये 52,600 के ऊपर रहेगा तो पॉजिटिव, नीचे रहेगा तो निगेटिव। नीचे रहने पे कहाँ तक निगेटिव हो सकता है? तो आज आपने एक लेवल देखा कि 52,100 के आसपास गए और 200 के आसपास में गए और वहीं से बाउंस आ गया। इस दोनों एरिया को अगर आप मिला लें तो 10 6 16 लगभग लगभग 17 लाख का यहाँ पर पुट राइटर ओपन स्टेज में बैठा हुआ है और कॉल राइटर अगर हम देखते हैं तो 2 1 3 लगभग 3.5 लाख। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये एरिया हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है 52,100 से 52,200। राउंड नंबर पकड़ लें तो एक्चुअली ये 52,000 का लेवल आएगा। तो 52,000 से आप कह सकते हैं कि 52,200 जो है आपका एक महत्वपूर्ण सपोर्ट है। खराब कब होंगे? जब 51,800 के नीचे जाएंगे तब। लेकिन ऊपर में भी हमें तेजी कहाँ मिल रहा है? हमें जब तक 53,800 के ऊपर, सॉरी 52,800 के ऊपर जब तक हम क्लोजिंग ना करें और 53,000 के ऊपर जब तक ब्रेकआउट ना करें तब तक मामला गड़बड़ है। 52,800 के ऊपर देखिए तो 13.25 लाख के आसपास में कॉल राइटर है, पुट राइटर 5.25 लाख है। तो 52,800 से लेकर 53,000 जो है ना, ये रजिस्टेंस है। नीचे 51,800, ऊपर 52,800, 1000 पॉइंट के रेंज में बैंक निफ्टी फंस चुका है। अब ये तो मामला समझ में आ गया। अब चलते हैं इसका डेली वाइज के चार्ट पे और देखते हैं कल कहाँ पर लेवल निकलने की कोशिश करता है। और ये आपके सामने में इसका इंट्राडे चार्ट आ गया, डिस्प्ले हो गया, देखिए, है ना। आप यहाँ पे देखिए, जैसे ही ओपन हुआ, ओपन होने के बाद ये ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मैंने आपको कहा था कि 52,400 के ऊपर जाएगा तो आपको खरीदारी देखने को मिलेगा और 52,400 के ऊपर निकला तो 52,650 तक चला गया। लास्ट में आप देखिए साइडवेज हो गया। लास्ट में क्या किया? मैक्सिमम कैंडल लास्ट टाइम में एक रेंज में फंसा लिया। अब हम इस रेंज को पहले देखें और एक ट्रेंड लाइन को देखें। देखिए दोनों ही चीजें हैं यहाँ पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दो चीजें आपके सामने में आ गया, एक बॉक्स है और एक ट्रेंड लाइन है। दोनों में से पहले वर्क कौन करेगा, यक्ष प्रश्न है। तो यक्ष प्रश्न का जवाब यही आएगा कि मान लेते कि अगर इसको ऊपर जाना है तो भाई साहब हमें तो इस बॉक्स के
ऊपर में ब्रेकआउट जब करेगा तभी बाय करेंगे। जब तक इस बॉक्स को ऊपर नहीं तोड़ेगा हम बाय साइड नहीं जाने वाले। तो 52,675 पकड़ देते हैं। कितने के लेवल? 52,675। इसके ऊपर जाएगा तो हम बाय करेंगे और इस कंडीशन से टारगेट कितना आएगा? तो 52,800 का। सिंपल पकड़िए 52,800 का। अब आपने देखा कि 52,000 ओपन डेटा में क्या देखा कि 52,800 मेन हमारा हर्डल अभी फर्स्ट हर्डल 52,800 बन रहा है और ये एरिया के ऊपर अगर ये टिकना शुरू करता है तब अगला जो टारगेट बनेगा वो 53,000, ये वाला कंसोलिडेशन वाला एरिया बनेगा, यानी कि 53,000। तो 52,800 को तोड़ने के बाद जो टारगेट बनेगा वो 52,900 और 53,000। देखिए अगर 53,000 को 2:30 के बाद अगर ये तोड़ के सस्टेन करता है तब ये बड़े टारगेट भी दिखा सकता है। 53,100 से लेके 53,200 तक के फिर लेवल आपको दिखा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। कॉल ऑप्शन की तरफ जाना चाहेंगे बाय साइड में तो कॉल ऑप्शन आप 52,800 के स्ट्राइक प्राइस का भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे आता है यानी कि सेल साइड जाने की कोशिश करता हो तो देखिए सेल का लेवल क्लियर कट है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ दे और इस बॉक्स को तोड़ दे, दोनों तरफ से मामला जम जाएगा। और इसका कितना लेवल आ रहा है यहाँ पे? तो 52,500 का लेवल आता है शायद। देखिए 52,480 आ रहा है। हम 10-20 पॉइंट और नीचे पकड़ लेंगे तो 52,000 सेल करने के लिए 52,450 पकड़ लीजिए, क्या दिक्कत है ना? सेल करेंगे इस कंडीशन से, है ना? और इस कंडीशन से फिर आपके लिए टारगेट क्या निकल के आएगा? 52,400 पहला वाला, दूसरा टारगेट आएगा 52,300 और 52,200 के आसपास का। चूंकि आज 52,100 के आसपास ये पहुंचा था तो हो सकता है उसके आसपास फिर से पहुंचे। 52,000 ये नजर में रखिए। 52,000 इसका इंपॉर्टेंट लेवल है, यहाँ से इसको बाउंस करना ही चाहिए, यानी 52,100 से 52,000 तक का इंपॉर्टेंट लेवल है। पुट ऑप्शन अगर आपने सेल किया है बैंक निफ्टी को तो पुट ऑप्शन बाय करना चाहें तो 52,400 का 52,400 का स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन लिया जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। लेकिन अगर ये गैप अप और गैप डाउन खुल जाए इसी कंडीशन से तो बहुत बढ़िया। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये लेवल रेजिस्टेंस है 53,000 का, है ना? और ये गैप अप भी खुलता है तो कितना खुलेगा? 400-500 पॉइंट। तो 52,500 के पास सस्टेन कर रहे हैं, 600 के आसपास सस्टेन कर रहे हैं तो ये कहीं न कहीं 53,000 पर खुलेगा। जितना ऊपर 53,000 के नजदीक खुले उतना तगड़ा और जल्दी सेल करेंगे, ठीक है? और टारगेट यहाँ पे होगा 52,900 से लेके फिर 52,600 तक का टारगेट आपको बन सकता है और ये एरिया फिर सपोर्ट का काम करना शुरू कर देगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 53,000 का ही स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन ले सकते हैं। इंडेक्स नीचे आने पे ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। और अगर ये गैप अप ना होके गैप डाउन हो गया यानी कि नीचे की एरिया की तरफ खुलता है, गैप डाउन कितना? इसी तरह से नीचे एक लेवल आता है आपका 51,800, है ना? 51,700 या फिर आप समझें तो 52,000। तो देखिए जितना ज़्यादा नज़दीक नीचे खुले 51,800 700 उतना जल्दी बाइंग आएगा। बाइंग तो 52,000 पे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे आने पे क्वांटिटी फिर आपको ऐड करना पड़ सकता है और टारगेट ऊपर की साइड में बनेगा 52,100 से 52,500 तक का टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ अगर आप ध्यान देना चाहें तो ज़रूर दीजिए कॉल ऑप्शन की तरफ में ध्यान, और वो है आपका 52,000 52,000 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये है बैंक निफ्टी का विश्लेषण दोस्तों। अब चलता हूँ निफ्टी के तरफ में और देखते हैं कहाँ पे सस्टेन कर रहा है। निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो सबसे पहले हम लोग के ओपन इंटरेस्ट को देखेंगे और देखते हैं कि कहाँ पे। देखिए निफ्टी परफेक्ट जगह से ट्रेंड लाइन से बाउंस हुआ है। कल का ये ट्रेंड लाइन लगा हुआ है, मैंने कल ये वीडियो में बताया था बैंक निफ्टी वाले में। इस एरिया के नीचे सेल है, अदरवाइज यहीं से बाउंस होकर जाएगा और बिल्कुल वैसे ही गया। तो साफ बता रहा है कि 24,000 इसका सपोर्ट एरिया बन रहा है, तो और ऊपर की तरफ में 24,200 रेजिस्टेंस बन रहा है, 200 पॉइंट का रेंज है। तो हम इसका ऑप्शन डेटा पहले देखते हैं। देखिए बैंक निफ्टी आपका एट द मनी 24,150 के आसपास में क्लोजिंग कर रहा है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखें 24,000 वाला लेवल, तो ये एरिया आपका लगभग 77 लाख पुट राइटर है, कॉल राइटर 36 लाख है, तो डबल है ना।
तो इसका मतलब 24,000 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। और अगर नीचे देखते हैं 23,950 तो 17,000 18,000 के आसपास में पुट राइटर है, कॉल राइटर लगभग 5 लाख है। तो आप कह सकते हैं कि 23,950 24,000 ये लेवल अभी फिलहाल ये तोड़ने के मूड में नहीं है, इन जब तक कोई खराब खबर ना आ जाए। क्लियर? इसी तरह ऊपर 24,150 से 24,200 ये एरिया आपको रेजिस्टेंस मिलेगा। आप यहाँ पे अगर देखें 24,150 के आसपास में लगभग 15 लाख पुट राइटर है ज़्यादा और 25 लाख कॉल राइटर है। तो ये एरिया रेजिस्टेंस है, लेकिन सबसे तगड़ा रेजिस्टेंस आपको मिल रहा है 24,200 से लेके 24,250। इस दोनों को मिला के देखते हैं तो 18 लाख के आसपास में हमारा पुट राइटर है दोनों मिला के। और इधर कॉल राइटर देखते हैं तो लगभग 50 लाख से ज़्यादा है, 55 लाख के आसपास में हमारा कॉल राइटर है। तो 24,200 और 250 को भी तोड़ने का हड़बड़ी नहीं कर रहा है। वीकली एक्सपायरी के दिन हो सकता है आपको एक मूवमेंट अच्छा मिल जाए। हाँ, 2:30 बजे के बाद इन दोनों लेवल में से जिसके ऊपर या नीचे निकल जाए तो फिर आपको बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब देखिए इसको तरफ में समझिए, ये किस तरह से लेवल बना रहा है। ये देखिए ऊपर अगर ये तोड़ देता है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना रहा है, अगर ये इस एरिया के ऊपर निकलता है यानी 24,185, ध्यान रखिए बैंक निफ्टी अगर ये सॉरी निफ्टी अगर ये 24,185 के ऊपर निकालता है तो एक बार बाय साइड का पोजीशन बन सकता है और टारगेट ऊपर की तरफ में पहला लेवल 24,200। आपने डेटा में देखा कि ये एरिया का रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर थोड़ी देर यहाँ पर सस्टेन कर गया प्राइस तो फिर ये ऊपर के लेवल 24,250 से 24,300 भी दिखा सकता है। और देन 300 तो एग्जैक्ट नहीं कहेंगे, 275 80 के आसपास जाते जाते ये हो सकता है गिर जाए। तो ये एरिया फिर रेजिस्टेंस का काम आपका करेगा। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो 24,200 के स्ट्राइक प्राइस का आप लेके चल सकते हैं। इंडेक्स ऊपर जाने पे ये कॉल ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। अगर ये नीचे गिर गया, ऊपर ना जाके नीचे गिर जाता है और नीचे गिरता है तो किस एरिया पर गिरता है? तो भाई नीचे अगर 24,100 को ब्रेक कर जाता है, सेल 24,100 के बिलो निकलता है तब सेल करेंगे। और इस कंडीशन से टारगेट आपको 24,050 से राउंड नंबर एरिया 24,000 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट अगर इसको तोड़ देता है तो नीचे एक लेवल बैठा हुआ है 23,950 तक आ सकता है। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो आप 24,150 के स्ट्राइक प्राइस का ही लेके चले, कोई दिक्कत नहीं है। 24,100 का भी ले सकते हैं, वो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पुट ऑप्शन इंडेक्स जब नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। 24,000 और 23,950 पोजीशन सेल साइड वहां पर काट देना और वहां से बाय का पोजीशन बना के चला जा सकता है। बात करता हूं गैप अप का। अगर ये ऊपर के एरिया पे खुल जाए किसी भी कारणवश 24,250 पे खुल जाए 100 पॉइंट ऊपर, अगर ये 24,300 पे खुल जाता है तो अभी ये ऊपर के एरिया पे फर्स्ट अटेम्प्ट में रेजिस्टेंस बनेगा। लेकिन आप ज़्यादा उम्मीद मत करिएगा, क्योंकि देन फिर ये वाला पॉइंट जो है सपोर्ट का काम करेगा। यानी नीचे जब ये आएगा तो 24,200 से लेके 24,150 तक का फिर वो आपका सपोर्ट का काम करने लग जाएगा। तो यहाँ पर ये पहला सपोर्ट का काम करेगा और पहले सपोर्ट से ही ये बाउंस हो जाएगा। ज़्यादा अगर तोड़ भांग किया तो 24,100 उसके नीचे नहीं। तो ये सारे पहले सपोर्ट के रूप में बन के निकल के सामने में आएगा। पुट ऑप्शन की तरफ ध्यान दें तो 24,200 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। गैप अप सिनेरियो में बात कर लेता हूँ। गैप डाउन में अगर ये नीचे खुल जाए तो नीचे बहुत अच्छा लेवल है 24,000 वाला। अगर इसके आसपास खुल जाए 24,000 के आसपास में 23,950 पर तो जरूर से जरूर बाय करना चाहिए। और टारगेट यहाँ पे आपको 24,050 से 24,150 तक का मिल सकता है। कॉल ऑप्शन की तरफ ध्यान देंगे तो कॉल ऑप्शन आप 24,000 के स्ट्राइक प्राइस का लेके चला जा सकता है। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके आपको प्रॉफिट देगा। तो ये बैंक निफ्टी और निफ्टी का विश्लेषण है दोस्तों मंगलवार के लिए 2 जुलाई 2024 के लिए। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें, कमेंट करें। और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप साथ ही टेलीग्राम चैनल आरके ट्रेडिंग का और आरके ट्रेडिंग व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में लाइव मार्केट में कॉल प्राप्त करने के लिए। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।